हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता आज आपको सौरभ ठाकुर जी द्वारा रचित कहानी घमंड और हट सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। किशनगढ़ जिले के किशनपुर प्रखंड के किशन गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम किशन था। उसकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसकी एक आदत थी कि वह बहुत देर तक घर में नहीं आता था। जब सब सो जाते तब वह घर आता, खाना खाता और सो जाता। न पढ़ाई लिखाई, न होमवर्क, न ही कुछ और काम। यही उसकी आदत थी। इससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहते और स्कूल में सभी शिक्षक कभी वह होमवर्क पूरा कर कर नहीं जाता था। हमेशा डांट सुनता, कभी कभी तो पिटाई भी हो जाती और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उधर घूमता खेलता और अपने आप पर बहुत घमंड करता था। वह अपना ज़्यादा समय रौब जताने में बिताता है। एक बार हर काम की तरह गांव में बैठक हुई। गांव के मुखिया ने कहा, हर बरस की तरह इस बार भी हमारे गांव में बिसहर का मेला लगेगा और धूमधाम से हम लोग नाग देवता की पूजा करेंगे। यह बात सुनने के बाद किशन के मन में यह बात खटकने लगी कि आखिर पूजा होती कैसे है, क्योंकि उसने कभी बिसहर का मेला नहीं देखा था, क्योंकि वह अभी 9 साल का एक छोटा बच्चा था। कुछ दिन बाद मेला लगा। नाग देवता की पूजा अर्चना हुई। लोग कह रहे थे कि रात को नाग देवता आते हैं और चढ़ाया हुआ दूध पीते हैं। अब तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह शाम को ही एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ सांप दूध पी रहे हैं। पास में ही उसे उसके दोस्त दिखे। वह भी सांपों को देख रहे थे। किशन को लगा उसके दोस्तों ने उसे डराने के लिए नकली सांपों को रख दिया है और वह पेड़ से नीचे उतरा और अपने दोस्तों के पास गया। उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया। अपने दोस्तों को बोला, मैं इन सांपों को अपने हाथों में ले सकता हूँ। फिर उसके दोस्तों ने कहा, अरे नहीं, तुम कुछ नहीं करो प्लीज़। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे चाचा चाची क्या जवाब दूंगा। पर किशन कहाँ बाज आने वाला था। अपना तेवर दिखलाते हुए उसने एक सांप उठाया और उसकी गर्दन दबाकर दांत दिखलाए। जैसे ही उसने सांप की गर्दन छोड़ी, तैसे ही सांप ने उसे हाथ में काट लिया। वहीं किशन की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिद और घमंड नहीं करना चाहिए।